जी सर, किसको लेकर आज आपने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैं अकरम शाह, लैंड ओनर्स प्रेसिडेंट, J&K PHL जम्मू कश्मीर। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जैसे कि गवर्नमेंट ने हमारी ज़मीनें ली हैं बहुत पहले से, आज से 20-20 साल से, और हमने जो ड्यूटियां दी वहाँ पर, इसी को लेकर मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि गवर्नमेंट इसका नोटिस ले। दूसरा, मैं जनाब सुमित शर्मा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके साथ साथ आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप अक्सर बार बार हमारी बात करते हो मीडिया में लैंड ओनर्स की, जिन्होंने अपनी लाखों की प्रॉपर्टी दी है। उसी ज़िमन में मैं परसों चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला, मेरे साथ सुमित शर्मा जी थे। इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की और वहाँ पे जाकर इन्होंने हमारी बात रखी। तो क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ से निकल गए थे, तो रास्ते में इन्होंने जब बात छेड़ी तो उन्होंने कल का टाइम दिया, और कल हम जब उनसे मिले तो हमारी ये गुजारिश रही उनसे कि लैंड ओनर्स जिन्होंने लाखों की अपनी प्रॉपर्टी दी है PHE डिपार्टमेंट को, और मीगर सैलरी पे वो काम कर रहे हैं 9,300 पे, तो हमने उनसे कहा कि सर हमारा क्या कसूर है? अगर बार बार आप डेली बेसिस पे सवाल उठाते हैं तो हमारा क्या कसूर है लैंड ओनर्स का? ये कोई ऐसी लैंड नहीं थी जो हमने आपके जेबों में डाल दी, बल्कि डिपार्टमेंट ही हमारे पास आए, और जो फिजिबल लैंड थी PHE डिपार्टमेंट को जो लगती थी वो लैंड ओनर से ली गई। और उसके बाद आप देखें, एक नाइंसाफ़ी हमारे साथ ये हुई जिस सर्कुलर के तहत लैंड ओनर्स PHE के आर्डर हुए हैं 239/2005, सर्कुलर डेटेड नंबर 2005, वही सर्कुलर जाके हम पर 2011, 12, 13 और 14 में लगता है, और 15 में जब ये बैन लगा है ऑर्डर पे, कैजुअल ऑर्डर। आप देखें, जब 2005 का सर्कुलर लगा तो उससे पहले जिन लोगों ने ज़मीनें अपनी दी उनके आर्डर क्यों नहीं? क्या गवर्नमेंट को ये नहीं दिखाई देता था वो टेक ऑफ कहाँ से करते हैं? वो इन्हीं हमारी ज़मीनों पे बैठकर ये फैसले लेते हैं, फिर लैंड ओनर्स को क्यों भूल जाते हैं? क्या लैंड ओनर्स ने कोई गुनाह किया है? क्या हमने कोई करप्शन किया है? हमने लाखों की ज़मीन दी है, उस ज़मीन का कहीं तोड़ ही नहीं है। आज की डेट में अगर उसको हम मार्केट रेट में बाहर बेचें तो करोड़ों की ज़मीन है, लेकिन हम इस धोखे में आ गए कि हमको एक परमानेंट जॉब दिया जाएगा। आज 15-15, 20-20 साल की ड्यूटियों के बाद भी हम इस चीज़ से महरूम है। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसका संज्ञान लिया जाए और लैंड ओनर्स को प्रायोरिटी बेसिस पे, और जो कमेटी गठित की है सरकार ने, उसमें इसको टेकअप करके लैंड ओनर्स को इंसाफ दिलाया जाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए मेरी गुजारिश रहेगी, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो चुके हैं, और इलेक्शन होने के बाद क्या है कि जम्मू कश्मीर में लोगों की उम्मीदें जो सरकार है उससे बनी है, और सरकार की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि लोगों की चीज़ों को प्रायोरिटी भी ले चले। लेकिन देखिए, जब अभी एक पॉलिसी के लिए बोला गया कि कमेटी का गठन हुआ है, और उस कमेटी के गठन में माननीय अटल डुल्लू जी भी एक मेंबर हैं, जो चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के, और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स के हैं वो बहुत सारे इसमें मेंबर्स बनाए हुए हैं। तो इन्होंने मेरे साथ चल के इन्होंने मुझसे बात की कि सर हमें उनसे मिलना है, बात करनी है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए, अपॉइंटमेंट लेते हुए उनसे हमने जब बात की, और उन्होंने इसमें आश्वस्त किया इनको, और आगे के लिए प्रोसेस के लिए अप्रोप्रिएट मेथड्स में डाला हुआ उसको। और उम्मीद ये रहेगी कि इन लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो मसले मसाइल हल किए जाए, ताकि इनका काम यदि बनता है तो आगे जो इतना डेली वेजर भी है उनमें भी एक उम्मीद जागे। यहाँ तक कि जो डेली वेजर्स PHE के हैं वो भी चाहते हैं कि यार लैंड ओनर्स का इशू एक अलग है हमसे, उनका खुद भी हमसे जब बात हुई, जब मुझसे कई बार उनसे बात हुई है, तो उन्होंने बोला इनका बेचारों का एक अलग मुद्दा है, इनकी ज़मीनें गई हैं। अब देखिए, ज़मीनों के रेट भी कितने बढ़ते हैं। ये तो खुद कह रहे थे यार अगर आपने परमानेंट नहीं करना, हमें पहले बताते, हमारे को ज़मीन हमारी वापस देते, ताकि ये उस पर आगे सोचते क्या करना है क्या नहीं करना है। और उस हिसाब से अगर ये 4 कमरे बना के भी किराएदारों को दे दे तो महीने का 20,000 से ऊपर कमरा वो ले लेते हैं। बट मुझे उम्मीद है कि इस पे जो यहाँ पे सरकार है NC की, वो इसको एक अलग नजरिए से देखते हुए एटलीस्ट इनकी जो मांग है उनको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, ताकि इन लोगों की जो उम्मीद है इस सरकार से वो पूर्ण हो।